नमस्कार। विंडोज 11 चलने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने इस बार कुछ शर्तें रखी हैं। ये चीजें आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए, तभी आप विंडोज 11 का मजा ले पाएंगे। इसको चेक करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी वेबसाइट पे ये टूल भी दिया हुआ है। उसे आप इस तरीके से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि किसी कंप्यूटर में विंडोज 11 चलने लायक है या नहीं है। ज्यादातर कंप्यूटरों में इस टूल से चेक करने पे ये एरर मैसेज वगैरह दिख रहा है, मतलब उसमें ये टूल कहता है कि विंडोज 11 नहीं चलेगा। मेरे कंप्यूटर में भी ये एरर मैसेज दिख रहा था, मैंने इसे अभी सही कर लिया है, सब कुछ ओके है। आप कैसे सही करेंगे और क्या कहानी है इसके पीछे की पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। A to Z इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये समस्या किसी एक दो वजह से नहीं आती है, इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। और अगर आपके कंप्यूटर में वो चीजें नहीं है जो माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि विंडोज 11 चलने के लिए होनी चाहिए, तब भी इसको बाईपास कैसे करेंगे, इसको जुगाड़ से कैसे इंस्टॉल करेंगे विंडोज 11, उसके बारे में भी मैं आपको जुगाड़ बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। इसी तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करिएगा। सबसे पहले तो ये जो समस्या आती है इसके कुछ मोटे मोटे रीजन है, आपको बता देता हूँ। पहले आपके कंप्यूटर में UEFI होना चाहिए, और अगर UEFI है तो उसके साथ में सिक्योर बूट भी एनेबल होना चाहिए। अब ये सिक्योर बूट अलग से नहीं आ जाएगा, ये UEFI का ही छोटा भाई है। अगर UEFI होगा तो सिक्योर बूट भी होगा। कई लोगों के कंप्यूटर में UEFI ही नहीं होता है तो उस वजह से एरर आता है, और कई लोगों के कंप्यूटर में UEFI होता है लेकिन सिक्योर बूट इसका छोटा भाई बंद होता है, तब भी एरर मैसेज आ सकता है। और दूसरे चीज में अगर किसी कंप्यूटर का प्रोसेसर विंडोज 11 को नहीं सपोर्ट कर रहा है, तब भी ये प्रोसेसर वाला एरर मैसेज देखने को मिल सकता है। प्रोसेसर कौन सा सपोर्ट करता है कौन सा नहीं करता है उसके लिए मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि TPM 2.0 भी होना चाहिए आपके बायोस में। तो बहुत लोगों के कंप्यूटर में TPM 2.0 है ही नहीं, तब भी एरर मैसेज दिख रहा है। और बहुत लोगों के कंप्यूटर में TPM 2.0 है लेकिन वो डिसेबल है, बंद है पीछे से, तब भी एरर मैसेज दिख सकता है। अब हम इसको लाइन बाय लाइन सब चीजें चेक करते हुए चलेंगे, बीच में से अगर कुछ चीज उठा लेंगे तो हो सकता है समझने में आपको दिक्कत हो। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कंप्यूटर में UEFI है या नहीं। इसके लिए अपने कंप्यूटर मैनेजमेंट में आकर डिस्क मैनेजमेंट में आ जाइए। यहाँ पे जो डिस्क 0 है जिसमें आपका C ड्राइव है, इसमें डिस्क 0 के ऊपर आके राइट क्लिक करिए और वॉल्यूम में आ जाइए। यहाँ पे देखिए पार्टीशन स्टाइल में GPT लिखा हुआ है। GPT का मतलब GPT UEFI का तीसरे वाला भाई है। अगर ये तीसरा भाई है तो इसका मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर में UEFI है। अब आपका एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं आप। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में यहाँ पे MBR दिख रहा है, यानी कि मास्टर बूट रिकॉर्ड दिख रहा है, तो आपको अपने कंप्यूटर में UEFI इनेबल करना पड़ेगा। अब ऐसे ही जाके UEFI इनेबल मत कर देना, नहीं तो कंप्यूटर आपका चालू नहीं होगा, फिर कहोगे भैया लेने के देने वाली बात हो गई। तो अब हमारे कंप्यूटर में ये कंफर्म हो गया है कि UEFI है। अब आपको अपने बायोस में जाना है, वहां पे सिक्योर बूट ढूंढना है। अगर वो डिसेबल है तो उसे एनेबल कर दीजिए। अब ये बायोस में जाने वाली देखिए सेटिंग एसर में अलग हो सकती है, HP में अलग हो सकती है, डेल में अलग हो सकती है, और इतना ही नहीं हर एक मॉडल में अलग अलग हो सकती है। कुछ चीजें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर में UEFI भी है और सिक्योर बूट भी चालू हो गया है। तो बधाई हो, आप पहले स्टेप को पार करके दूसरे स्टेप में पहुंच चुके हैं। अब आपको ये चेक करना है कि आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर विंडोज 11 को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। इसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हैं। इंटेल वालों के लिए अलग लिस्ट है और AMD वालों के लिए अलग लिस्ट है। मैं दुआ करता हूँ कि आपके प्रोसेसर का नाम इस लिस्ट में हो। अगर है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर मार दीजिएगा, अगर नहीं है तब भी लाइक सब्सक्राइब मार दीजिए, मैं आपको इसका जुगाड़ बता दूंगा, ठीक है। अभी जैसे आपके प्रोसेसर का नाम इस लिस्ट में निकल गया है तो एक बार फिर से बधाई हो, अब आप तीसरे स्टेप में पहुंच चुके हैं। अब आपको अपने बायोस में जाके TPM 2.0 देखना है या नहीं। अगर है तो कहीं वो डिसेबल तो नहीं है। और ये बायोस में कैसे जाते हैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, वैसा HP और अलग अलग कंपनी अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग की होती है। कुछ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बायोस में पहुंच चुके हैं तो अब आपको ढूंढना है, और ये ढूंढने के लिए मैं आपको कुछ सैंपल दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि हर एक कंपनी वाले इस सेटिंग को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, इसी वजह से इसमें थोड़ी खिचड़ी पकी हुई है। अब ये सैंपल दिखाने से फायदा ये होगा कि आपको आंकड़ा लग जाएगा कि भैया कैसे ढूंढना है। और फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है ढूंढने में तो आप अपने लैपटॉप या मदरबोर्ड का मॉडल नंबर गूगल पे डाल के TPM 2.0 लिख के सर्च करना, थोड़ी मेहनत करना, आपको जरूर मिल जाएगी। अभी मैं एसर के कंप्यूटर पे आ गया हूँ। कंप्यूटर ऑन करिए, जैसे ही ऑन होने लगेगा बायोस में जाने वाली की लगातार दबाते रहिएगा।
अब ये पासवर्ड पूछ रहा है। मैंने पासवर्ड अपने कंप्यूटर में इसलिए लगा रखा है क्योंकि अगर पासवर्ड नहीं लगा होगा तो सिक्योर बूट एनेबल या डिसेबल करने के लिए मेरे को परमिशन कंप्यूटर नहीं देगा, तो ये आपके कंप्यूटर में भी होना जरूरी है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल के बायोस के अंदर जाता हूँ, ये आ गई मेरी सेटिंग। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी में आना है। सिक्योरिटी में नीचे देखिए टीपीएम स्टेट होगा, ये एनेबल होना चाहिए। अब जब बायोस में आ ही चुका हूँ तो आपको कुछ चीजें और दिखा देता हूँ। ये देखिए बायोस मोड मेरा यूएफआई है, यूएफआई ही होना चाहिए, और इसी के साथ साथ सिक्योर मोड जो इसका भाई है वो भी एनेबल होना चाहिए। अभी मैं अपने गीगाबाइट के बायोस में आ चुका हूँ। आजकल के जो लेटेस्ट बायोस हैं उनमें एक एडवांस मोड भी होता है, तो अगर आपके कंप्यूटर में वो है तो उसमें आ जाइए। अब यहाँ पे आने के बाद आपको सिस्टम सेटिंग में आनी है, ये सेटिंग में, और नीचे देखेंगे मिसलीनियस दिखेगा, इसके अंदर आ जाइए। फिर थोड़ा नीचे देखेंगे एमडी सीपीयू एफटीपीएम दिखेगा, ये अगर डिसेबल है तो एनेबल कर लीजिए, आपका काम लोहा होगा। फिर इसके बाद आपने ये जो सेटिंग करी है इसको सेव करने के लिए F10 बटन दबाइए और यस कर देंगे। तो मैंने आपको एक इंटेल यानी कि एसर और दूसरा गीगाबाइट माने एमडी प्रोसेसर के बारे में सेटिंग दिखा दी है। डेल में ये कुछ चीजें अलग तरीके से आती हैं और कुछ और कंपनियों के बारे में भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। और जब ये टीपीएम चालू हो जाए तो इसे एक बार कंफर्म कर लेना विंडोज में आके कि भैया आपका काम हुआ है या नहीं। इसके लिए अपने स्टार्ट बटन पे आना है, यहाँ पे रन लिख लेना, इसे ओपन करना, यहाँ पे लिखना tpm.msc, ओके लिखना। ओके लिखते ही एक विंडोज खुलेगी, नीचे देखना इसका वर्जन 2.0 दिखेगा, मतलब टीपीएम 2.0 आपके कंप्यूटर में ओके है, रेडी है। अब आप अपने उसी सॉफ्टवेयर को एक बार दोबारा से चेक नाउ करके देखना, आपका काम हो चुका होगा। देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन टिक लिखा हुआ आ गया है, ग्रेट न्यूज का बधाई का मैसेज भी मिल चुका है। अब मेरे कंप्यूटर में विंडोज 11 आराम से चल सकता है, और ये विंडोज 11 नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह आने भी वाला है, लेकिन ये सिर्फ अभी डेवलपर लोगों को मिलेगा। अब रही बात उन लोगों की जिनके कंप्यूटर में यूएफआई नहीं है या टीपीएम नहीं है या प्रोसेसर ही विंडोज 11 को नहीं सपोर्ट करता है, जैसे कि मेरे लैपटॉप के केस में हुआ है कि जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो इंटेल की 4th जनरेशन का है जो कि विंडोज 11 सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि विंडोज की ऑफिशियल आईएसओ रिलीज होने का इंतजार करेंगे। जैसे ही रिलीज होगी उसकी फाइल में 2-3 छेड़खानी करके वही अपना इंडिया वाला जुगाड़ जिंदाबाद बना के काम लोहा कर लेंगे। और टीपीएम के लिए एक जुगाड़ और भी है, एक टीपीएम की सर्किट आती है 2-2.5 हजार के आसपास की, उसको लेके आप अपने मदरबोर्ड में लगा सकते हैं, टीपीएम का काम हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा झोल टाइप का है, आपको देखना पड़ेगा कि आपके मदरबोर्ड में कौन सपोर्ट करेगा कौन नहीं करेगा, और ये थोड़ा खर्चे वाला हिसाब किताब भी है। तो जब जुगाड़ से काम हो रहा है तो खर्चा करने की क्या जरूरत है। अब ये जुगाड़बाजी सुन के ये मत समझ लेना कि भैया इससे आपका कंप्यूटर स्लो चलेगा। पूरी उम्मीद है अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज 10 चलता है तो विंडोज 11 दौड़ेगा।